चुके हैं। जो इक्का दुक्का पेट्रोल पंप तमाम शहरों में खुले हैं, वहां से लोग पेट्रोल भरवा लेना चाहते हैं। किसी भी तरीके की रफ्तार पर ना आए, जिंदगी इस वक्त रुक जाए। हम बात करते हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से भूपेंद्र मौजूद हैं, लखनऊ से अब जुड़ गई हैं हमारे साथ रचना ऋषि, और साथ ही साथ कोलकाता से ऋतु हमारे साथ बनी हुई हैं। इन तीनों संवाददाताओं का हम रुख करेंगे, लेकिन बात मुंबई की सबसे पहले कर ली जाए, क्योंकि मुंबई भी बेहाल है हड़ताल से। हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं कि लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल ने कितनी ताल बिगाड़ दी है मुंबई की। बंद है पूरी मुंबई में, जहां कहीं पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है, जहां हम इस समय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े हैं। जनरली ये जो जगह है वो टैक्सीज और ऑटोज से बिल्कुल भरी पड़ी होती है। पैसेंजर्स आते हैं, उनको तुरंत टैक्सीज और ऑटोज मिल जाते हैं, मगर आज बिल्कुल खाली है। भारी बार्गेनिंग हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अपनी तरफ से सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जो वोल्वो बस आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पे मुहैया करवाई है पैसेंजर्स को, ताकि पैसेंजर्स कम से कम एयरपोर्ट से स्टेशन तक तो पहुंच ही सकें। बिकॉज आज बहुत मुश्किल हो रहा है किसी भी तरीके की टैक्सी या ऑटो मुंबई में मिल पाना, और जो ऑटोज टैक्सी अवेलेबल है वो भी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा किराया आज डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ एक पैसेंजर आई है, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे आज ट्रेवल करने वाले हैं। कैसे आप जाएंगे यहाँ से? We will move by this Volvo coach to Andheri, and by train we will go to Churchgate, and we will manage from Churchgate whatever happens. आपने बात की किसी ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, कितना किराया मांगा? They are charging 4 times, 5 times, or even 1,000 per person from over here to Nariman Point. एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत उनके पैसेंजर्स को ना आए। वोल्वो बस हो, चाहे अनाउंसमेंट हो, चाहे उनके एस्कॉर्ट्स हो, वो उन पैसेंजर्स को बता रहे हैं कि आज कैसे उन्हें अपने अपने घरों पे पहुंचना है। आज दूसरा दिन है, स्थिति और ख़राब हो सकती है अगर स्ट्राइक इसी तरीके से चलती रही। आदित्य मन, मुंबई आज तक। बड़े शहर महानगर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कई घंटे का सफर, ट्रैफिक जैम, और ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब आपको गाड़ी ना मिले, ऑटो ना मिले, बस ना मिले, क्योंकि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल है काम आदमी के लिए। आम आदमी जो कि घर से तैयार होकर निकला ऑफिस जाने के लिए, उसके लिए कितनी ज्यादा मुसीबत यहाँ पर आ रही। चंडीगढ़ से भूपेंद्र हैं, लखनऊ से रचना है हमारे साथ, कोलकाता से ऋतु मौजूद हैं। लखनऊ का रुख सबसे पहले करते हैं। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, पीछे ये सुनसान सड़कें, ये पेट्रोल पंप, ये नज़ारा साफ ये बताने के लिए काफ़ी है कि लखनऊ भी अछूता नहीं है देश के तमाम शहरों के साथ जहां पर हड़ताल का बेहद बुरा असर है। जी बिल्कुल सचिन, लखनऊ में भी वही हाल है जो देश के अन्य शहरों में है। यहाँ पर भी कहीं पर भी पेट्रोल पंप जो है, कोई पेट्रोल नहीं दे रहा है। लोगों को मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं आ रहा है। हालांकि जो एचपी के पेट्रोल पंप है, वहीं पर हमें भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। वहाँ पर भी खस्ता हाल है, क्योंकि लोगों में काफ़ी मारामारी है। लोग अपने नंबर के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि आप कतार में आइए ताकि एक एक करके पेट्रोल मिल सके। लेकिन वहाँ पर भी एचपी पर भी काफ़ी दबाव होने के कारण काफ़ी लोग वहां पर जा रहे हैं, इसलिए उनका पेट्रोल भी जो टैंकर आ रहा है वो भी खाली हो चुका है। तो काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को उन पेट्रोल पंपों में भी जहां पर कुछ राहत मिल रही है उन्हें। हालांकि यहाँ जिस पेट्रोल पंप पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा रोप बांध दिया गया है, तार से बांध दिया गया है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि यहाँ पर अब पेट्रोल नहीं मौजूद है। अमूमन यही हाल लखनऊ में जितने पेट्रोल पंप है वहाँ का यही हाल है। और उसके अलावा लोगों का जो पेट्रोल खत्म हो जाता है रास्ते में, तो वो अपनी गाड़ी को रास्ते में ही किनारे खड़ी कर देते हैं, जिस वजह से रोड पे ट्रैफिक जैम भी काफी हद तक देखा जा सकता है। जी रचना, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ ऋतु हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है। ऋतु, यहाँ पर अगर हम ये बात हम लगातार कर रहे हैं कि पेट्रोल के ताक हमें, आपने भी हम पीछे कतारें दिखाई कि लोग पेट्रोल डलवा लेना चाहते हैं जहां से भी पेट्रोल मिल रहा हो, वहीं दूसरी तरफ जिनके पास पेट्रोल डीजल नहीं है, लोगों ने गाड़ियां खड़ी भी कर दी हैं। लेकिन क्या ऑल्टरनेट आप देख रहे हैं, लोगों ने कुछ इंतजाम इसके बारे में भी कुछ सोचा हो? क्योंकि ट्रॉम है और उसके अलावा रिक्शा है, तमाम ऐसे साधन है, लोग क्या उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तादाद पे यहाँ पे मतलब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, मगर बाकी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस शहर में जो है मतलब उतनी ज़्यादा
सभी जगहों में जो ट्राम है वो चलती नहीं है, रिक्शा से आप जा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली जो आम आदमी है वो बसों के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर या टैक्सियों के ऊपर बहुत ही बुरी तरह मतलब डिपेंडेंट है। तो अगर जैसे कि हम पंपों का नज़ारा देख रहे हैं, डीजल जो है वो सबसे जल्दी खत्म हो रही है। जाहिर सी बात है जो बस और जो टैक्सीज वो डीजल पे चलते हैं, तो अब ये डर सभी में बैठा हुआ है कि अगर डीजल खत्म हो जाता है तो रास्ते में कल या परसों क्या बस या टैक्सी मिलेंगे। गाड़ियों के लिए पेट्रोल फिर भी मिल रहा है, जो बचे कुछ पंप्स हैं उनमें पेट्रोल की स्टॉक अभी भी इतनी है कि आज पूरा दिन तक चल जाएगा। मगर जो डरने वाली बात है वो डीजल की स्टॉक है। तो अगर ऐसा चलता रहा, अगर सभी ने आज टैंकी फुल भी कर ली, कल हम रोड पे क्या बसें देख पाएंगे, और कल देख पाए तो परसों देख पाएंगे अगर ये हड़ताल चलती रही। ऐसा ही एक डर सा बैठा हुआ है कोलकाता वासियों के मन में। जी जाहिर सी बात है, ऐसे एक डर बैठा हुआ है कोलकाता वासियों के मन में। चंडीगढ़ में भी यही डर बैठा हुआ है। भूपेंद्र, वहां पर 48 में से संख्या पहले 43 आ रही थी कि जो पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, जिनमें स्टॉक नहीं है। सिर्फ 5 पेट्रोल पंप ऐसी खबर आ रही थी कि जिनमें पेट्रोल मिल रहा है। डीजल की किल्लत सबसे ज्यादा वहां पर है। ऐसे में लोगों ने कितना पेट्रोल डलवाया होगा? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज्यादा 3 दिन चल जाएगा। लोग क्या कुछ सोचकर चल रहे हैं? लोग स्तब्ध होंगे जाहिर सी बात है इस हड़ताल को लेकर। देखिए सचिन, सब लोगों का एक ही एजेंडा है कि गाड़ी में जितनी जगह है उतना पेट्रोल या डीजल भरवा लिया जाए। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया है चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, ताकि वो इस सिचुएशन को टैकल कर लें। और हरियाणा, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ये भी सोच रही है कि जो पानीपत रिफाइनरी में ऑयल सेक्टर्स के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कहीं एस्मा लगाने का भी सोच रही है। उसके ऊपर भी बैठक है और सोच विचार करेंगे। जहां तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सवाल है, जो स्ट्राइक में नहीं शामिल है, मेरे पीछे ऐसे ही एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल पहले डीजल ख़त्म था, अब पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और जो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी, उनका कहना है कि जो तेल आएगा वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई हैं। अगर हम अलग पेट्रोल पंपों का बात करें तो वो ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत जो सिडको के पेट्रोल पंप आते हैं, वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ, लाल बत्ती गाड़ियाँ, अफसरों की गाड़ियाँ, नगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कूड़ा करकट उठाती हैं, वो भी बिल्कुल रुक गई हैं। तो शहर का हाल कमोवेश बुरा होने वाला है भविष्य में। जी सचिन। बिल्कुल, शहर का हाल, या यूं कहें कि तमाम शहरों का हाल कमोवेश बुरा होने वाला है भविष्य में। भविष्य भी बहुत दूर नहीं, आज शाम की हम बात कर रहे हैं, कल सुबह तक की बात कर रहे हैं, केवल एक दिन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सरकार फिलहाल कह क्या रही है, क्योंकि खुलकर अभी तक हमने नहीं सुना है कि सरकार इस हड़ताल को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कुछ कह पा रही हो। ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तीनों संवाददाता मौजूद रहे। भूपेंद्र आपका, रचना आपका, कोलकाता से ऋतु आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हम रुकते हैं। दिक्कत बनी हुई है अभी सुशील जी, क्योंकि इस जो कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, रोजाना के खर्चे के लिए, आपको बिजनेस के लिए यहाँ से विदेश। I mean, to be honest, I think I did that too a little bit today. I got out there. Very first service game got broken. I mean, I fought back hard and